श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम आपको एक व्रत बताते हैं, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत का फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक होता है पाशुपति अस्त्र, एक होता है एक पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत और पशुपति अस्त्र होता है। पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा वर्णन कर रही है। पशुपति आप लोग जो करे हुए हैं पशुपति व्रत, बहुत लोगों ने किए भी हैं, लेकिन मनोकामना नहीं पूर्ण होती क्योंकि आप लोग गलती करते हैं। तो गलती ना हो उसके लिए स्मरण में रहे पशुपति व्रत का महत्व। ये जितने भी पत्र महाराज जी बता रहे हैं कि बहुत से पत्र भी आते हैं, तो उसमें माताएं सब वर्णन करती हैं, पशुपति व्रत का वर्णन करती हैं, क्या फल हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब वर्णन करती हैं। तो हमने पशुपति व्रत किया, उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगवानी में प्रसाद बनाओ, तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर ले जाएं। ना प्रसाद के दो हिस्से हो जाएंगे तो प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, प्रसाद की कोई मूलता नहीं है। पहला सोमवार, पहली बात तो जब आपका मन करे, आप बहुत परेशान हो, तब आप ये व्रत शुरू कर दीजिए। लेकिन जैसे कि सोमवार को एकादशी पड़ रही, प्रदोष पड़ रहा है, नवरात्रि पड़ रहे या और कुछ पड़ रहा है और आप वो व्रत करते हैं, तो उस दिन नहीं शुरू कर सकते। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, उस दिन आप चालू करो। कितने व्रत होते हैं? 5 व्रत रहने हैं। नंबर 6, प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से नहीं खरीदा जाता, घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है? नहीं, मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबह थाली जो लगेगी उसमें आप क्या क्या ले जाएंगे, आप नोट कर लीजिए। देखिए, एक जल का लोटा जिसमें जल भरा हुआ हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। उसके बाद दूध, दही, शहद, गंगा जल, चीनी, 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है। आप चाहें तो एक ही बर्तन में पंचामृत बना लीजिए या अलग अलग 5 चीज़ें रख के ले जाइए और भोले बाबा का वहाँ रुद्राभिषेक कीजिए, जैसा आपको सही लगे। अबीर, गुलाल, चंदन, रोली, जनेऊ, उसके बाद में बेलपत्र, धतूरा, फूल और कुछ मीठा प्रसाद, धूप बत्ती, इतनी और शमी पत्र, इतनी चीज़ें तो ले ही जानी है। कौड़े के फूल वगैरह जो भी आपको सामान अवेलेबल हो आपके पास, वो आप ले जाइए। अच्छा, थाली में चंदन बंदन उतना ही निकाल के रखना जितना आपको सुबह प्रयोग में हो जाए, थोड़ा बहुत बचे वो शाम को। ये नहीं कि डिब्बी बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, हमने मंदिर में भी देखा है कि पूरी डिब्बियां ले जाते हैं, नहीं ले जानी है। ये गलती नहीं कीजिए, नहीं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। आप थोड़ा थोड़ा थाली में निकाल के, थोड़ा एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी चंदन घिसने वाला है, तो थोड़ा सा इसे तोड़ के रख लीजिए उसमें, और उसे पानी डाल के गला लीजिए और ले जाए कर लीजिए पूजा। तो सामग्री उतनी, माचिस केवल पूरी जाएगी, उसके अलावा कोई भी चीज़ पूरी नहीं जाएगी। आरती आप सुबह ले जाएं तो 1 बत्ती ले जाएं, ना ले जाना चाहें तो कोई बात नहीं, 2 बत्ती लगाएं। फल जो कुछ आप चढ़ाना चाहें, जो आपकी इच्छा हो, बोले बाबा पे जो चढ़ाया जा सकता है वो सब आप लेके जाइए। लेकिन जितना लेके जाइए चढ़ा के आइए, कुछ वापस नहीं आएगा, खाया नहीं जाएगा उसमें से प्रसाद स्वरूप में। उसके बाद में ये सब सुबह लगी हुई वही जाती है। थाली जो सवेरे लगी है वही शाम को जाती, शाम को अलग से नहीं लगती है। जो सवेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए, नीचे उतार के 6 दिए रखिए, अंदर उतार दो थाली में, एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, 1 दिया रखा रहने दो। प्रसाद के 3 हिस्से नीचे रखो करके, उसके बाद में शिव जी की पूजन करो। जो कुछ आपकी थाली में जितना कुछ भी बचा है वो सब पहुँच के चढ़ा दो वहीं पे थाली। अच्छा, सुबह जैसे बहुत लोग हमने ये देखा पशुपति व्रत है, पूरे बाल्टी भर के जल आप दोबारा शाम को भर सकते हैं। बाल्टी भर के नहीं ले जानी है, शाम को आप जल दूसरा ले जा सकते हैं और थाली वही ढक के रखनी है, वही शाम को जानी है।
पूजा आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन करके एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापस रखो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख्य दरवाजे की ओर होना चाहिए। मुंह जो है आपका अपने घर के अंदर होना चाहिए। घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो, फिर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन कर। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए, पीरियड आ जाए, रजस्वला मतलब जिसको कहते हैं, या कहीं चले जाओ तो उसको छोड़ दो, या कोई त्योहार पड़ जाए तो उसको छोड़ दो। एक ही मंदिर में करने हैं। उसके बाद में अगला कर लो 5 व्रत एक ही मंदिर में। एक ही मंदिर, ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में, 2 मंदिर, चौथा उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होने चाहिए। एक मंदिर के सभी व्रत एक मंदिर के। और एक जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवादिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट, एक श्रीफल और भेंट जो भी 21-51 जैसी आपकी श्रद्धा हो करते हुए 108 चावल, बेलपत्र, फूल, जो भी मूंग, जो भी आपके पास हो वो लेकर जाइए। आप समर्पित करना चाहें जो बाबा को धीरे और उसको ले जा कर के बैठ जाइए। पूजन अर्चन जो भी आपके जलल वगैरह बचा है वो सब जो प्रसाद नीचे उतार के रख दीजिए। दिए भी रख दीजिए, 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद में जो जलल वगैरह वो चढ़ा दिए। उसके बाद में 108 जो भी आप ले गए हैं वो समर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बोल के सारे 108 चढ़ा दीजिए। धीरे धीरे समर्पित करके बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना। बाबा आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जला, फिर वहाँ से आ जाइए। जो नारियल और श्रीफल है वो जलाधारी पे और कहीं भी ऊपर नहीं रखना, नंदी स्वामी के पास नीचे रख दीजिए। वहीं नारियल जो श्रीफल लेगा दक्षिणा वो नीचे वहीं नंदी स्वामी के पैर के पास रख के और एक दिया और एक प्रसाद का भाग उठा के घर आ जाइए। उसके बाद में जलाकर दिया अपने दरवाजे पर रख दीजिए। मेरा पशुपतिनाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चय है। और उसके बाद में घर में आइए, जैसे हर बार प्रसाद खाते हैं और फिर बाद में आप जो भी भोजन मतलब व्रत वाला करते हैं वो कर लीजिए और कर लीजिए। उसके बाद आराधना करके शिव तत्व को प्राप्त कर लीजिए, उसका फल मिलेगा। समय आया मतलब अगर इस तरीके से आप करेंगे, हो सकता है प्रदोष व्रत पशुपतिनाथ व्रत शुरू करें, 1 ही 2 में आपको फल मिल जाए, लेकिन 5 करके उद्यापन करना है। देवादिदेव महादेव के नज़दीक में विराजमान है माता पार्वती जो है, उसका फल मिलेगा। समय आया माता पार्वती जी बाबा देवादिदेव महादेव के नज़दीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती इस तारकासुर का संहार हो गया, पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ जिसको लोग पशुपतिनाथ कहते हैं। एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी है, और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि मान लो बुधवार है और आपके मन में आया कि हे बोले अब हमारा ये काम हो ही नहीं रहा और हम पशुपति व्रत आपका सोमवार को, बुधवार है, सोमवार तो आएगा 4 दिन बाद, चालू नहीं कर पाएंगे। सोमवार जब तक नहीं आएगा पशुपति व्रत आप चालू नहीं कर पाएंगे। आप सोमवार 4 दिन के बाद आएगा, उसके पहले कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा जरूरी है तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2, 3, 4 जितने भी दिन बाद आए, सोमवार आएगा तो 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी बाबा, तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए हथेली पे एक सफ़ेद पुष्प और एक चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ व्रत का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा एक काम अटका है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो। व्रत आएगा, जब आएगा मेरे बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा, बाद में जब सोमवार पड़े
तब आप व्रत रहिए। ये शिव तत्व है, शिव कथा कह रही, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करना। नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं। आगे वर्णन है 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना। जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। दूसरा, अपने नजदीक के में कहीं शिव महापुराण की कथा हो, बाबा की करुणा से अगर प्राप्त हो जाए अवश्य जाओ। तो ये है पशुपतिनाथ व्रत की कथा। और महाराज जी ने अभी 28 तारीख की कथा में ये भी बताया था कि जैसे सावन आ रहे हैं और आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं तो, और सावन व्रत करते हैं, आप सावन के सोमवार हैं और आप सावन सोमवार रहते हैं या पूरे सावन रहते हैं या हर साल सावन के सोमवार रहते हैं, तो आप पशुपतिनाथ व्रत नहीं कर सकते हैं कि आप सोचो कि हम इस बार सावन सोमवार छोड़ दें और पशुपतिनाथ व्रत कर लें, तो ऐसा नहीं होएगा। आप सावन में सावन सोमवार ही रहेंगे। हाँ, अगर आप पहले से कभी से नहीं रह रहे हैं सावन सोमवार या आप उद्यापन कर चुके हैं तो आप सावन में पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं और भोले बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस तरीके से आप हमारे बताए हुए तरीके से रहिए। अगर आपको कोई समस्या पड़ रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।